वेलकम टू मैथ फीस गुरु क्लासेस। मैथ फीस गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 एंड 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बेसिक पर देखना होता है। बेसिक क्या होता है? बेसिक में सबसे पहले आपने एटम पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? एटम। व्हाट इज एटम? तो केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा। एटम क्या होता है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम होता है। ओके, तो ये सबसे छोटा पार्ट होता है। एलिमेंट के अंदर भी, एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक एटम के अंदर भी क्या होते हैं? 3 पार्टिकल्स होते हैं। एटम में एक सेंटर भी होता है। क्या होता है? सेंटर होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस या सेंटर। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है आपके। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसे ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करते रहते हैं। ये ऐसे रेवोल्यूशन करते रहते हैं। यहाँ पे P प्लस N होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये हमेशा फिक्स होते हैं। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे हम एटॉमिक मास ही बोलते हैं, एटॉमिक मास। ओके, किसी भी एटम में क्या होता है? एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। प्रोटॉन में चार्ज होता है प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है। और प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका, क्या होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg होता है। अगर आप लेसन देखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप ऐसा लिख रहे हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 840। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है। यहाँ मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये शो कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि रेवोल्यूशन कौन करेगा किसी एटम का, कोई पार्टिकल कौन रेवोल्यूशन करता है जिसका मास कम होता है। तो इसका मास कम है, तो यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आगे वन एटम से दूसरे एटम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपने सीखना है कि ये तो चलो घूमते हैं, ये रेवोल्यूशन करते हैं, पर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा एल्युमिनियम से हम Al होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 13 नंबर पे आता है, 283 होता है। तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट में ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे हमने ये सीखना है कि अब जब कार्बन लोगे तो ये आप इसे कहोगे ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपने क्या समझना है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक होते हैं, जो आप
जो क्या होते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, जो दूसरे को दे सकते हैं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये सेमीकंडक्टर हो जाएगा, क्या होगा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर होता है। ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये डोनेट करते हैं। यहाँ पे अगर जैसे आप नाइट्रोजन का नेम ले लो, नाइट्रोजन N7 होता है, N7 में 2 5 हो गया, 2 5। अब ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट नहीं किए जाते, ये क्या कहते हैं, गेन करते हैं। ये क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो ये कभी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या कहते हैं, गेन करते हैं, ये गेन करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो एटम होते हैं, वो एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3, जिसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ओनली होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये वाले होते हैं, ये एटम, तो इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो चार्ज में होता क्या है, यह फिनोमिना है, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना इन विच एनी अदर ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एंड रिपल, कैन अट्रैक्ट करता है या तो रिपल्सन करेगा, तो उसे हम चार्ज नाम देते हैं। तो आपका डेफिनेशन क्या बनता है, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना, it is a imaginary phenomena by which any other substance experience a force of attraction or repulsion, attraction और रिपल्शन। आपने देखा स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनरी फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, अदर सब्सटेंस या तो अट्रैक्शन करता है या तो रिपल्शन करता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होता है, तो आपने ये इसमें सीखना है, नोट में क्या देखना है कि लाइक चार्जेस आर रिपल्सन, लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं, लाइक चार्ज रिपल्सन होते हैं। जैसे प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ये रिपल्सन करते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्शन। तो यहां अलग चार्ज क्या होगा, प्लस और माइनस, ये अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा कि चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन को फीलिंग करते हैं। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू NE, ये Q जो डिनोट करता है चार्ज को डिनोट करता है, N जो है यहाँ पे ये इसको डिनोट करेगा, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E जो डिनोट करता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। इसका चार्ज माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ओके, तो इससे क्या है कि डेफिनेशन इससे भी आती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। तो इससे भी डेफिनेशन आती है, चार्ज की डेफिनेशन एक और डेफिनेशन बनती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज, तो आपने ये देखा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हम चार्ज कहते हैं। इसकी यूनिट SI यूनिट इज कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। ओके, चार्ज कभी भी क्या होते हैं, फ्रिक्शनल नंबर में नहीं हो सकते। जैसे n की वैल्यू क्या होना चाहिए,
1 2 3 होना चाहिए। कभी ये रेशनल नंबर में 2/3 ये कभी नहीं हो सकते, 1/3 ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, तो चार्ज हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में या होल नंबर में हो सकते हैं, n 1 2 3 एंड 4। ओके, नोट डाउन। एक क्वेश्चन एक बनता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आपने कैसे सोल्व करना है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, निकालना क्या है N की वैल्यू, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E, Q की जगह 1 रख दिया मैंने 1 कूलम, E की जगह 1.6 माइनस प्लस, केवल इंडिकेट होता है, माइनस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकता है। माइनस का 1.6 इंटर के बाद माइनस का 19। ओके, तो ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 10 बनाते हैं और ये 10 की पावर 19 ऊपर लेके चले गए, प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 60 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 10 मल्टीप्लाई, इसको तोड़ते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे आपके आएगा 10 की पावर 16। ओके, 3 यहाँ पे 10 हमने ये ले लिया है और 16 बना दिया, और यहाँ पे 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कटिंग करते हैं 2 से 5 2 से 5 2 से 5 और 2 से 5, तो आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई 6 25 10 की पावर 16, एन की वैल्यू आपको आ गई है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में। तो हमने क्या लगाना होता है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 6.25, तो यहाँ पे पावर बढ़ाएंगे, जितने पॉइंट काउंटिंग करेंगे उतने पावर इसको बढ़ा देंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। ओके, तो आपने यहाँ देखा एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मटेरियल। तो यहाँ पे जो है, इन द व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। पहला, फर्स्ट में आपने देखना कंडक्टर, क्या होता है, कंडक्टर। सेकेंड मान लो इंसुलेटर, सेकेंड मान लेते हैं इंसुलेटर, और थर्ड में आ जाते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। क्या है, सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, नाम से ही पता है, कंडक्टर जो कंडक्ट करे, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां पे हमने क्या देखा, दे कैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इजिली। ए मटेरियल that allow electricity, a material या a substance, conductor, a substance that allows electricity to flow through it। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में होकर जाने देता है, ये अलाउ करता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो आपने एग्जांपल देखना है, सिल्वर एंड एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, etc। ओके, अब इंसुलेटर, इसका रिवर्स लगा दो, नोट लगा दो, ए सब्सटेंस that no allows electricity to flow through it is called insulator। इंसुलेटर में आपने देखा होगा
प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक, ड्राई वुड ETC। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल दोनों के बीच का मटेरियल है, क्या है, कुछ अलाउ करता है और कुछ नहीं अलाउ करता है। तो इस यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज कर डेफिनेशन बनाते हैं, ए सबस्टांस देयर कंडक्टिविटी lies between a substance their conductivity lies between conductor and insulator। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर में क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ETC। ओके, ये 3 मटेरियल होते हैं। तो आपने नोट करना है क्या, द presence of free electrons of any substance, the presence of free electrons of any substance makes it a conductor। The presence of free electrons of any substance make it a conductor। जिसमें जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि नाम से पोटेंशियल मींस क्या होता है, कितना प्रेशर होता है और वर्क डन करने की कैपेसिटी ऑफ वर्क डन जो करने की कैपेसिटी होती है उसको हम पोटेंशियल का नाम से देते हैं। क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम बिल्कुल रिलेट करते हैं वाटर फ्लो से। जैसे वाटर कैसे फ्लो होता है, वाटर फ्लो कैसे होता है, वाटर फ्लो एक हाई प्रेशर होता है, एक पॉइंट पे हाई प्रेशर होता है, तो बी पॉइंट पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। तो वाटर जो है ऐसे पाइप के थ्रू ऐसे चला जाता है, ये पाइप ऐसे लगा होता है, क्या है, पाइप ऐसे लगा होता है, तो वाटर ऐसे फ्लो कर जाता है। सेम वे यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, क्या होता है, 2 पॉइंट, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ हाई प्रेशर की जगह हाई पोटेंशियल, क्या होता है, हाई पोटेंशियल, और दूसरी जगह पर लो पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल। और ए पॉइंट पे क्या होता है, ये बी पॉइंट होता है। ए पॉइंट पे जैसे यहाँ वाटर फ्लो कर रहा था, ऐसे यहाँ पे कंडक्टर वायर होता है, ये पाइप होता है तो ये कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर वायर। वाटर की जगह पे यहाँ फ्लो क्या करता है, यहाँ पे वाटर फ्लो करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जितना ये वर्क डन करने की कैपेसिटी रखता है, जब ये फ्लो करते हैं ना यहाँ से, इसके बीच में कभी हम फैन लगाते हैं, कभी हम बल्ब लगाते हैं, जो ये वर्क डन करता है तो उसे हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द amount of work done when a unit positive charge flow infinite to any given point। क्या मैंने बोला, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो इनफाइनाइट टू any given
पॉइंट। तो यहाँ पे इनफ्राइड से देखिए, इनफ्राइड का मीन्स यहाँ पे पता नहीं है पहला पॉइंट कहाँ स्टार्टिंग हो रहा है, और लास्ट में जहां तक जाने में उसे जितना वर्क डन किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q फार्मूला हो गया। यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी, तो वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। आगे इसकी डिफिनेशन देखेंगे। और अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा वाटर फ्लो करता है प्रेशर की वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पोटेंशियल की वजह से। तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे लो है, तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आप क्या कहते हो, डिफरेंस बिटवीन difference between 2 points of potential is called potential difference, is called potential difference। या आप ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ जो इनफाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट क्या लिखा है, इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, तो यहाँ इनफाइनाइट क्या है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट लिख सकते हो। तो इसी की डेफिनेशन और यहाँ पे लगा करके, इट इज डिफाइन एज द, इट इज डिफाइन एज द amount of work done when a unit positive charge flow one point to other given other point। तो इसमें वही बात है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसके बोलते हैं वर्क को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ऐसे कुलाम बोलते हैं, कुलाम बोलते हैं। वन, तो आप 1 वोल्ट को डिफाइन करते, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसकी, डिफाइन करना है तो when 1 joule work done flow of work done, flow of 1 coulomb charge, then any point of potential is called 1 volt। अब देखा, when 1 joule work done, flow of 1 coulomb charge, then any point of potential is called 1 volt। ओके, तो इसी 1 वोल्ट को डिफाइन हमारी हो गई है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा डिफाइन हो चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by means of इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय मींस ऑफ वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। It's have high resistance, then always connected
connected in circuit is parallel पैरेलल में से जोड़ा जाता है हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से। तो आपने जोड़ना कैसे है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, इससे पैरेलल में हमने क्या जोड़ना है, रेजिस्टेंस हो गया, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर आपने ऐसे जोड़ना है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो आपने जानना है करंट का मीन्स होता है, करंट का मीन्स होता है हमेशा टू फ्लो। अब किसका यहाँ फ्लो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, किसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आपने क्या बोलना है यहाँ पे, इसे द रेट ऑफ या यहाँ पे एम ई अपॉन टी ऐसा भी बना सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप क्या बोल सकते हैं चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपने ये फार्मूला देखा, तो यहाँ पे आपका यूनिट क्या बनता है, आई इज इक्वल टू 1, इसकी ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपने देखा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कुलाम 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो आपने क्या देखा, 1 कुलाम पर सेकेंड का हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, 1 एम्पियर। तो आपने बोलना है if 1 coulomb charge flow in 1 second of any conductor is called 1 ampere current. If 1 coulomb charge flow if 1 coulomb charge flow of any flow of conductor if 1 coulomb charge flow if 1 coulomb charge flow if 1 ampere, if 1 coulomb charge flow of any conductor in 1 second, then in 1 second is called 1 ampere electric current। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे करंट जो हमारी थ्योरी है कन्वेंशनल करंट के ऊपर है। आपने देखा होगा शुरुआत में स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको कि करंट जो हमेशा फ्लो करता है, किधर फ्लो करता है, ये बैटरी जैसे होती है ना सिंबल, बैटरी में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो करंट हमेशा जो है माइनस से प्लस की ओर फ्लो करती है। करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है, करंट जो है हमेशा माइनस से प्लस की ओर फ्लो करती है। बट हमारी थ्योरी क्या कहती है, हमारी थ्योरी हमेशा किसको फॉलो करती है, हमारी थ्योरी जो है आपको फॉलो करेगी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ओके, तो ये जो है आपकी ये थ्योरी इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हेन करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक
करंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या इसकी डिफाइन हो गई? व्हेन करंट फ्लो व्हेन करंट फ्लो with the help of electrons is called electronic करंट। एक्चुअली में यही होता है, लेकिन हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है, हमें इसकी स्टडी करनी है। कन्वेंशनल, ये कौन सी करंट है? कन्वेंशनल का मीन्स होता है हमें सुविधा के अनुसार। तो हमने कौन सी करंट पढ़नी है? कन्वेंशनल करंट। इसके ऊपर सारी थ्योरी आपकी। व्हेन करंट फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो कौन सी करंट कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। ये इसके ऊपर सारी हमने स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, करंट तो सैंपल्स हम लोग देखते हैं पहले। तो पहले में हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। क्या है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसको हम लोग फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ओके, फिर सेकंड आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे आता है आपका तीसरा सिंबल है सेल। एक सिंगल सेल, ये प्लस और ये माइनस, ये सेल। क्या है? सेल, सिंगल सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो आपने बैटरी बना देनी है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका बैटरी। फिर 5 आता है वायर, कनेक्टिंग वायर लिख दो, वायर। 6 नंबर आता है फ्यूज। क्या है आपके पास? फ्यूज। क्या है आपके पास? फ्यूज है। 7 नंबर पे आता है ज्वाइंट वायर। 8 नंबर पे आता है क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइंट। 9 नंबर पे आता है आपका बल्ब। 10 नंबर पे आता है स्विच। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन स्विच। 11 नंबर पे आता है क्लोज स्विच। ये आपके सैंपल कंप्लीट हो गए। अब हम लोग सिंपल सर्किट डायग्राम देखने जा रहे हैं। सिंपल सर्किट डायग्राम में आपने देखा होगा एक स्विच चाहिए, एक सेल चाहिए, या एक बैटरी चाहिए, या फिर एक बल्ब चाहिए। तो आपने सिंपल सर्किट डायग्राम क्या होगा? सिंपल सर्किट डायग्राम में एक ये बैटरी हो गई, इसमें एक आप स्विच लगा लो और एक बल्ब लगा दो। यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, एक बैटरी लगा दो।
बैटरी, और एक ये क्या है, स्विच है, ये बल्ब है। ओके, फिर एक आपने अगर वोल्टमीटर, आर्मीटर, फ्यूज सभी कुछ लगाना हो तो आपकी ये है, ये बैटरी हो गया। आप एक फ्यूज लगाना चाहते हो तो ऐसे फ्यूज लगा लो। फिर अगर आप स्विच लगाना चाहते हो ऐसे स्विच लगा दिया। फिर आपने अगर आर्मीटर लगाना चाहते हैं आर्मीटर लगा दिया, प्लस और माइनस। ओके, फिर अगर आप आर्मीटर लगाना चाहते आर्मीटर लगा दिया। फिर अगर आप वोल्ट मीटर लगाना चाहते तो पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर आ गया। फिर आप बल्ब लगाना चाहते हो बल्ब लगा दो, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस बैटरी, फ्यूज, स्विच, आर्मीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, बैटरी। ओके, राइट ऑफ